नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज हम बात करेंगे अमावस्या के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस साल अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर 2023 को है। बताया गया है कि इस साल अमावस्या को सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है और साथ ही अमावस्या से हम नवरात्रि में प्रवेश करते हैं। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, अमावस्या का क्या अर्थ है और इसकी क्या कथा है? अमावस्या तिथि का महत्व देखा जाए तो सर्वप्रथम मैं आपको इसके अर्थ से अवगत करवाना चाहूंगा। चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा जाता है, जहां से अमावस्या शब्द निकल कर आता जो कि गर्भ रूप में है। और इस तिथि के दिन जितने पितरों के निमित्त पुण्य किए जाते हैं, देवों की स्तुति की जाती है, वो हमें फलदायक सिद्ध होती है तथा अनेकों प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं, अनेकों प्रकार के संकट हमसे दूर हट जाते हैं। अर्थात चंद्रमा की 16वीं कला को अमावस्या कहा जाता है। यदि इसकी कथा की बात करें तो हमारे पुराणों में अनेक प्रकार के इसके ऊपर विचार हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में, जो कि वेदों से लेकर अमावस्या के ऊपर चर्चा हमें प्राप्त होती है। इसके धार्मिक महत्व भी हैं। जो कृत्य नहीं करने के वो कार्य किए जाते हैं, उनसे हमें पाप की प्राप्ति होती है। इस विषय के ऊपर भी गहन चर्चाएं हमें प्राप्त होती हैं। ऐसा बताया जाता है अमावस्या तिथि विभिन्न प्रकार के वारों में वो आती है, परंतु यदि सोमवार को अमावस्या हो तो उसे सोमवती अमावस्या बोला जाता है। और सोमवती अमावस्या का इतना महत्व है भारतीय संस्कृति में, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सोमवार के दिन हो जाए और उस दिन अमावस्या की तिथि हो तो उसे स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं, वो सीधा स्वर्ग में जाता है। क्योंकि ये दिन पितरों का दिन होता है, स्वर्ग का रास्ता इस दिन खुला रहता है। सभी पितर अपने बच्चों से, जितने भी अनुज भाई भ्राता बच्चे बच गए हैं, उनसे श्राद्ध तर्पण आदि भोजन ग्रहण करने के लिए इस लोक पर आ जाते हैं। और यदि किसी का प्राण छूट जाए वो साथ में चला जाता। महाभारत में तो यहां तक भी बताया गया है, अमावस्या तिथि का इंतजार करते करते पांडवों का बहुत ही ज्यादा समय व्यतीत होगा, क्योंकि वो भी अमावस्या को प्राण त्यागना चाहते थे ताकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। परंतु उस युग में काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी पांडवों को अमावस्या तिथि नहीं आई। परंतु ऐसा बताया गया कि उस युग में अमावस्या तिथि को प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ था। परंतु कलयुग में अमावस्या, सोमवती अमावस्या बार बार आएगी और इस अमावस्या का अलग ही महत्व होगा। दूर दूर से लोग तीर्थ स्थलों के ऊपर जाकर स्नान करते, पूजा पाठ करते, पितरों के निमित्त दान करते हैं और उनके जीवन में खुशहाली तो आती है, साथ में अनेकों प्रकार के रोग, द्वेष भाव, पाप कटते हुए उनके जीवन से दूर हट जाते हैं। शास्त्री जी, अमावस्या तिथि के दिन हमें किन बातों का खास ध्यान देना चाहिए? जी, अमावस्या तिथि पर विशेषकर ध्यान देने की बातें, हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, स्त्रियों को सिर भी उस दिन नहीं धोना चाहिए, इसका भी निषेध बताया गया है। नखूनों को नहीं काटना चाहिए आपको। लहसुन, प्याज, मदिरा, अंडा आदि का भी प्रवेश घर में नहीं होना चाहिए। और कोई व्यक्ति हमारे घर में तो इस दिन इस प्रकार की वस्तु का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हमें तेल का भी उस दिन निषेध बताया गया। अमावस्या तिथि में तेल भी नहीं लगाना चाहिए, मालिश भी नहीं करनी चाहिए। घर में लौकी, खीरा, जीरा, साथ में चना तथा सरसों के साग का भी इस दिन निषेध बताया गया है। ये चीजें भी हमें, खाद्य पदार्थों में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्री जी, अब आप हमें बताइए कि अमावस्या के दिन पितरों को कैसे खुश करें? अमावस्या तिथि के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें एक दिन पहले, जिसे हम चौदस बोलते हैं, चतुर्दशी तिथि को ही हमें ब्राह्मण को निमंत्रण दे देना चाहिए कि कल आपने हमारे घर पर भोजन करना है। ब्राह्मण के घर पर पहुंचने से पूर्व ही हमें अपनी रसोई में साफ सुथरा चौका कर गंगा जल का छिड़काव करते हुए प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात ब्राह्मण ब्रह्म भोज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यद्यपि किसी माता बहन को किसी प्रकार की कोई समस्या है दैहिक संबंधित, तो उसे वो भोजन नहीं बनाना चाहिए। किसी दूसरी बहन या माता से उस भोजन का निर्माण हमें करवाना चाहिए। इसके अनुरूप ही फिर ब्राह्मण को आमंत्रित करें। सर्वप्रथम उसके चरणों को धोएं, आशीर्वाद लेकर भूमि पर आसन लगाएं और फिर ब्रह्म भोजन लगाया जाए।
ब्रह्म भोज लगाने का सर्वप्रथम अभिप्राय मैं उसकी विधि आपको बताता हूं। यदि बहुत सारे स्थानों पर देखते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर श्रद्धा तो होती है, परंतु उन्हें विधि का ज्ञान नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम जब ब्राह्मण हमारे घर में बैठ जाता है तो आपको थाली में एक साथ सभी सामग्री जो भोजन की वहां पर स्थापित करनी है। जल का लोटा और गिलास भी आपने रखना है। परंतु हमारे सामान्य जो युवक होते हैं वो सोचते हैं कि पानी अभी नहीं, हम तो बाद में यूज करते हैं। जल स्थापित करें, जितना भी भोजन बनाया पका हुआ वो भी वहां पर स्थापित कर दे। खीर, हलवा, पूरी, 2 प्रकार की सब्जियां वो स्थापित करें। उसके पश्चात एक खाली प्लेट आप ब्राह्मण के पास में लेकर आए। ब्राह्मण भोजन का मंत्र उच्चारण करते हुए गौग्रास उसमें से निकालेगा और वो गौग्रास पहले गौ माता की लिए दिया जाता है। उसके बाद आप ब्राह्मण को हाथ जोड़कर आग्रह करें कि आप हमारे घर पर आमंत्रित हैं, देवतुल्य हैं, आप आशीर्वाद देते हुए इस भोजन को ग्रहण करें। और तब तक आप ब्राह्मण की सेवा में रहें जब तक वो पूर्ण भोजन नहीं कर लेते। उसके पश्चात पितरों के निमित्त 5 वस्त्रों का हमें दान करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए जूते भी देने चाहिए और कुछ अन्न व फल, साथ में आप दक्षिणा रूप में कुछ धन भी दे सकते हैं। वो व्यक्ति यजमान की श्रद्धा के ऊपर है। ये बात मैं स्वयं के मुखार से नहीं कहूंगा कि दक्षिणा रूप में आपने 500 रुपये देना है, 100 रुपये देना है। यदि आपके सामर्थ्य के अनुसार आप 11 रुपए दे सकते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इतनी सहन शक्ति ब्राह्मण के अंदर भी होनी चाहिए भी वो अपने यजमान के द्वारा दी गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर ले। इच्छा ही दुख का कारण होती है। यदि ब्राह्मण भी घर में जाकर इच्छा रखता है कि इस घर से तो मैं 1000 रुपए ले 500 रुपए लूं, तो ऐसा भी ब्राह्मण को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वही है जिसके अंदर संतोष है। यदि एक घर में दीक्षा में आपको आज आटा मिल गया तो उसी में अपना गुजारा करना चाहिए, अन्यथा लालसा दिखाना, लालच दिखाना ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। माना कि अर्थ के बिना काम नहीं चलता, माना कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ पैसा भी नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपकी निमित्त, यदि हम किसी यजमान से लड़ाई झगड़ा कर कर उससे दक्षिणा ले भी लेते हैं तो ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा कम हो जाती है। माना कि आज यजमान थोड़ा गरीब है, थोड़ा निर्धन, इतना पैसा नहीं दे सकता, परंतु आपका कर्म ये चलेगा तो ईश्वर आपको ऐसे यजमान से भी मिलाएगा जो आपको अच्छी दक्षिणा भी दे देगा। परंतु मेरा एक व्यक्तित्व विचार भी है, कभी भी हमें यजमान की वेशभूषा और उसके आसपास की वस्तु को देखकर आकर्षित होकर उसके कार्य पर नहीं जाना चाहिए। आज काफी विपरीत हो गया। यदि यजमान गाड़ी लेकर ब्राह्मण को लेने के लिए आता है तो बड़े खुश होकर जाने की चेष्टा हम दिखाते हैं, भाई अच्छा अमीर आदमी है, अच्छी दक्षिणा मिलेगी। कोई सामान्य व्यक्ति आ जाए तो थोड़ा वहां पर भाव कमजोर हो जाता है। तो मेरा एक निवेदन भी है क्रोस एंड एस्ट्रो चैनल के माध्यम से, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ईश्वर के द्वारा बनाया गया अमीर है चाहे गरीब है, वो प्रकृति का माध्यम है। माना आज आपका यजमान गरीब है, आपको 100 रुपये दक्षिणा नहीं दे सकता, आने वाले समय में उसका पुत्र भी नौकरी लगेगा, वो यजमान भी अमीर बन सकता है, लेकिन आपका उसके साथ संबंध रहेगा, उसके घर पर आवागमन रहेगा तो आपको वहां से अच्छी दक्षिणा की भी प्राप्ति होगी। आज आप इस लाइन में काम करते हो, कल को आपका पुत्र भी ब्राह्मण बनकर किसी घर पे पूजा कराने जा सकता है। यदि आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार समाज में अच्छा होगा तो यजमान आपसे जुड़कर चलेगा। वो कार्य के विधान को विलंब कर देगा लेकिन आपके बिना किसी दूसरे व्यक्ति पर कार्य को नहीं कराएगा। पितरों को खुश करने के लिए इस दिन हमें चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा उनके बिल के ऊपर डालना चाहिए, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। कौवे को ग्रास आदि निकालकर कुछ टुकड़े बनाकर खीर पूरी आदि अलग अलग से हमें अपने मंडेर पर, दीवार के ऊपर या घर के बाहर हम रख सकते हैं जिसे कौवा ग्रहण करे। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक रहस्य भी है। बताया जाता है श्राद्ध पक्ष जब शुरू होता है इन दिनों में ही कौवा जो मादा पक्षी होता है वो गर्भ धारण करता है और उसी समय में उसका प्रसव भी होता है, अपने बच्चे को जन्म भी देता है। हम आज भी प्रकृति पर किसी बूढ़ी माता या दादी से आप बात करोगे, वो सबसे ज्यादा दयालु जो अवस्था होती है वो उसी जीव के ऊपर होती है जो नूतन अवस्था में किसी बच्चे को जन्म देता है। हम ये नहीं देखते कि जन्म देने वाली स्त्री अपने मुंह से दुख और दर्द को बता सकती है, लेकिन किसी गाय ने बछड़ा दिया है उसको भी हम उसी भांति संरक्षण करते हैं जिस प्रकार से एक जच्चा बच्चा की हम संभाल करते हैं। तो इसका अभिप्राय ये निकलता है जो मादा
इन दिनों में अपने बच्चे को जन्म देती है, वो दूर दराज जाकर कहीं से अपने भोजन का प्रबंध नहीं कर सकती, इसलिए श्राद्ध पक्ष में सभी लोग अपने मंडेरों पर भोजन स्थापित कर देते हैं और वो अति शीघ्र नजदीक आकर उस भोजन को ग्रहण कर लेती है और जल्दी अपने बच्चों के पास में पहुंच जाती है। यह अतुलनीय विषय है जिसके विषय पर लोग पहुंच नहीं पाते, लेकिन खंडन करने वाले लोगों का कोई मुंह नहीं पकड़ सकता। बोलने वाला तो यह भी बोल देते हैं भी इस प्रकार से मंडेर पर भोजन रखने से हमारे पितरों को कैसे प्राप्त हो जाएगा। हम बताते हैं गऊ को प्रातःकाल रोटी देनी चाहिए श्राद्धों में नित्य, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती, इससे भी हमारे पितर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित्त मुद्रा में होते हैं। परंतु एक पाखंडी ने हिंदू संस्कृति को खंडित करने के लिए एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। एक व्यक्ति ब्राह्मण के पास खड़ा हुआ, अपने पितरों को तर्पण कर रहा था, जल दे रहा था, और उस व्यक्ति ने पानी की बाल्टी लेकर उस तीर्थ स्थल नदी के किनारे पे आ जाता है। उसने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने बताया कि ब्राह्मण ने मेरी पूजा करवाई है और मैं अपने पितरों को जल दे रहा हूं। उस व्यक्ति ने अचानक पानी की बाल्टी नदी से भरी और उसको पानी की तरफ दोबारा से फेंक दिया। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, भाई आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि ये पानी मैंने अपनी गाय को पिलाया है। उसने पूछा, गाय कहाँ है? गाय तो घर पे है। ब्राह्मण बड़ा अनुभूतित करते हुए मन में संकोच किया और उसने पूछा, भाई जब आप अपने पितरों को यहां से पानी दे सकते हो तो क्या घर में बंधी हुई गाय को पानी में यहां से नहीं दे सकता हूं? लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं पता था ये जो विधि विधान मंत्र के द्वारा प्रकरण या वेला को बनाया गया है मृत व्यक्तियों के लिए है, जीवित व्यक्तियों के लिए विधान नहीं है। गऊ को पानी तो हमें ले जाकर ही पिलाना पड़ेगा। किसी को किसी प्रकार का भोजन अच्छा लगता है, किसी को कुछ वस्तुएं अच्छी लगती, हम वो चीज जाकर ग्रहण कर लेते हैं और हम उसके लिए ऑर्डर भी भेज देते हैं। परंतु जो जीव हमारे पास नहीं है उनका अन्न धन पहुंचाने के लिए एकमात्र माध्यम हमारे लिए गऊ कौवा ब्राह्मण ये जीव जंतु हैं, इन्हीं के द्वारा हम उनको भेजते हैं। अब किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न भी उत्पन्न कर दिया भी चींटियों को आटा खिलाने से पितर कैसे खुश होंगे, उनको किस प्रकार प्राप्त होगा? एक प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं उत्पन्न करते हुए उन व्यक्तियों को देना चाहता हूं। 1,84 योनि काटने के बाद में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। हो सकता है आपके दादा परदादा इस योनि में चींटी बन गया हो। वहां लाखों चींटियां चलती हैं, उस बिल के ऊपर हजारों चींटियां चलती हैं और उन हजारों चींटियों में आपका कोई पूर्वज एक भी व्यक्ति उस अन्न को खा लेगा, वो आपको आशीर्वाद देगा। पता नहीं कौन सा व्यक्ति कौन सा पितर किस रूप में कहां हमें प्राप्त हो जाए। कोई बैल बनकर घर के बाहर भी आ सकता है, कोई सांड बनकर भी आ सकता है, कोई गौ रूप में हमारी दादी भी हमें मिल सकती है। इसलिए प्रत्येक जीव की संरक्षण करना चाहिए, उसको कुछ खाने पीने की वस्तु दान करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति एकमात्र हमें प्रत्येक जीव पूरे समाज को एक साथ में जोड़कर चलना सिखाती है। ये अतुलनीय, ये विधि, ये विधान किसी और धर्म में नहीं मिलेगा। शास्त्री जी, इस साल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी है और साथ ही नवरात्रि का आगमन भी है। क्या हम अमावस्या के दिन नवरात्रि की पूजा सामग्री ला सकते हैं? इस विधान में अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त है और जो रात्रि काल में प्रवेश है वो ग्रहण का प्रवेश, इसका संबंध इस बार सूर्य देव के साथ में बताया जा रहा है। इसलिए हमें पूजन जो सामग्री है एक दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार के दिन ही हमें खरीद लेनी चाहिए, उसके निमित्त हमें पूजन शुरू करना चाहिए। इसी प्रकार से इसके साथ ही पूर्व में यदि आप अपने घर में लाकर पूजन की सामग्री रखते हो तो गंगा जल का छिड़काव कर डाब उसके अंदर स्थापित कर देनी चाहिए। उसके पश्चात आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से कुछ नित्य प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, यदि नवरात्रों में प्रथम नवरात्रि में आपने घर में पूजन करना है, वहां पर दूध दही इस प्रकार की जो सामग्री वो आप उसी दिन ही खरीद सकते हैं। शास्त्री जी, अमावस्या व्रत के क्या लाभ होते हैं? इस व्रत को पुरुष भी रखते हैं, ज्यादातर महिलाएं रखती हैं। महिलाओं के इस व्रत को रखने का अभिप्राय अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो इस उपवास को रखती हैं। इस उपवास का संबंध चंद्र के साथ में होता है। चंद्रमा देवा इसके संबंधित रखता है, क्योंकि रात्रि काल में चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही सामान्य तौर पर अमावस्या को स्त्रियां भोजन ग्रहण करती हैं। उनका मन संतोषपूर्ण होता है, चंद्र जैसी शालीनता उन्हें प्राप्त होती है। उनके पति भी शीतल भाव में व्यक्त रहते हैं और उनके घर में आने वाली अनेकों मुसीबतें दूर हो जाती हैं। और जिस मनोकामना भाव को लेकर स्त्री उस व्रत को रखती है वो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शास्त्री जी, अमावस्या के विषय पे हमें और हमारे दर्शकों को
ढेर सारा ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।